नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। गुरु के घर की राशि है। 16 मई 2026 को मई की शनि जयंती का पर्व हम यहाँ मनाने वाले हैं। दोस्तों, शनि देव की यहाँ जयंती है, अमावस्या है, उसी दिन शनिवार का दिन है और यहाँ हम बड़ी चर्चा इनके बारे में करने वाले हैं। दोस्तों, पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ आपको धनु राशि वाले सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से जिनकी भी धनु राशि है उनको अभी ढैया चल रही है। मतलब कि यहाँ 7.5 में से आप पास हो गए हैं, अभी ढैया के प्रभाव में आप एंटर हो चुके हैं। देखिए, शनि का ये जो ब्रह्मण है वो मार्च महीने से शुरू हुआ है और करीबन 25 मार्च से वो शुरू हुआ है और 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में आपको ढैया बना के विराजमान रहने वाले हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट आ रहा है कि 16 मई को शनि जयंती है, शनिदेव का जन्मदिन है, अमावस्या है, शनिवार है और आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। शनि का जो यहाँ पॉइंट आ रहा है, मतलब कि शनि अभी जो बाकी के टाइम में आपकी राशि में बैठने वाले, राशि से 4th हाउस में बैठने वाले हैं। तो यहाँ आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। देखिए, इन बिटवीन भी शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक यहाँ वक्री होने वाले हैं, मतलब कि रिट्रोगेट होने वाले हैं। दोस्तों, वक्री शनि अपनी वक्री नज़र से देखता है। मतलब इसका ये पकड़ा जाएगा कि जब भी शनि वक्री होते हैं तो वो रिज़ल्ट, जिनकी कुंडली में शनि वक्री है जन्म का, उनको तो बहुत यहाँ नेगेटिव फल मिलना शुरू होता है। लेकिन जिनकी कुंडली के अंदर शनि वक्री नहीं है, सीधे हैं, मार्गी है, तो उनको भी यहाँ कसौटी देनी पड़ती है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में क्या होता है दोस्तों, देखिए, वक्री और मार्गी, अगर आपका जन्म का शनि वक्री आया हुआ है तो समहाउ रीज़न के आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके हिसाब से अभी भी आपको शनि यहाँ सुधारने की कोशिश कर रहा है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो मेरा डंडा मेरी सोटी चलने वाली है। तो यहाँ धनु राशि वालों के लिए क्या आपको शनि जयंती के दिन क्या करना है। देखिए, शनि जयंती का मतलब ये है, आप दान पुण्य, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसके साथ आपको नियम में भी बहुत फेरफार लाना है, चेंजेस लाना है। शनि 7.5 एक अलग प्रभाव होता है। 7.5 के अंदर व्यक्ति को एक सिचुएशन में से पास होना पड़ता है। जो गलतियां आपने की है जाने अनजाने में, जवानी के जोश के अंदर लोगों के ऊपर ट्रस्ट रख के, कुटुंब, फैमिली, दोस्त, यार, ग्रुप सर्कल पे आपने जितना भरोसा रखा, जितना आपने उनके ऊपर ट्रस्ट रखा, वो सब चीज़ों में से यहाँ शनि 7.5 में से आपको पास करके यहाँ लाए हैं। अभी आप परिपक्व हो, आप मैच्योर हो, अभी पहले जैसा समय नहीं है। 7.5 आपने पास की है साल, तो ये एग्ज़ाम आपने पूरी, मतलब आपने ट्रेनिंग ले ली है। अभी ट्रेनिंग के बाद अभी ये एग्ज़ाम का टाइम है। 2.5 साल क्यों आते हैं, 7.5 जैसे ख़त्म होती है, इन बिटवीन समझो दूसरे ही 2.5 साल के अंदर वापस आपको ढैया लग जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि अभी भी आपको सुधरे हैं या आप नहीं सुधरे हैं। देखिए, 7.5 में पूरा माहौल चेंज हो जाता है। व्यक्ति को ऐसे उठा के ऐसी जगह पे रख देते हैं जिसके लिए सब नया एटमॉस्फेयर होता है, नए लोग, नया काम, नया बिजनेस, नई जॉब, पूरा आपको उठा के एक ऐसी जगह पे रख दिया जो आपके लिए सब अननोन पर्सन है, अननोन जगह है, अननोन सब काम है। और उसमें से आपने 7.5 निकाले हैं, सब चीज़ें देख लिया आपने, सबके साथ आपने व्यवहार किया, सबके साथ आपने तजुर्बा कर लिया, दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे संसार चलता है, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखे बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है। तो वो सिखाया था आपको शनि महाराज ने कि जो 7.5 में आपने जो सीखा, जो ट्रेनिंग ली है, वो यहाँ अभी आपको
इसका एग्ज़ाम देना है। तो देखिए दोस्तों, शनि वक्री होने वाला है इन बिटवीन, जैसे मैंने बताया 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक, ऑलमोस्ट 5 महीने के आसपास का समय है। तो इन बिटवीन गुरु भी आपका उच्च का हो रहा है। तो पहले तो आप शनि देव को, शनि महाराज को आप पकड़ लीजिए। सबसे पहले शनि महाराज को पकड़ने में क्या करना है दोस्तों, जो गलतियां आपसे हुई है, जो आपसे कुछ न कुछ ऊपर नीचे बात हुई है, समस्या आपके जीवन में जो आई है, उसको सुधारना है। अभी भी आप 7.5 साल में आपने ट्रेनिंग तो ले ली, आपने सब कसौटी पास कर ली, लेकिन अभी वो टाइम है एक्चुअल के आप कैसे बने हो। देखिए 4th हाउस में शनि चल रहा है, चौथा शनि ये प्रेजेंट कर रहा है, वो आपके बिजनेस, जॉब, आपके मकान, घर, गाड़ी, माता, सास, ससुर, ये सब से रिलेटेड अभी समस्या आपको दे रहा है। क्या अभी आपको घर, मतलब अभी आपको अपने घर में ही रहना पसंद नहीं है, घर में इतनी समस्या है, आपको भाड़े के घर में रहना पड़ रहा है या खुद का छोड़ के दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है, ऑफिस भाड़े की लगा दी है, जॉब में इनसिक्योरिटी है, अभी भी धनु राशि वाले को समस्या है, बिकॉज कि इन्होंने अभी भी आपकी आदतें सुधारी नहीं है। आदतें सुधारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आदतें क्या है? शनि का मतलब है शिस्त, डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक शनि आपको सोटी मारते रहेंगे, डंडा मारते रहेंगे। तो डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डिसिप्लिन कैसे आता है? आपने एक जगह से कोई चीज़ उठा ली, जैसे पानी का ग्लास, आपने फ्रिज में से बोतल निकाली, पानी से ग्लास भर के आपने पानी पिया, ग्लास वहाँ ही छोड़ दा, बोतल भी वहाँ ही छोड़ दी। ये डिसिप्लिन होता है। आपको क्या करना था? ग्लास की जगह पे ग्लास रखना था, बोतल भर के वापस उसको फ्रिज में रखना था। आप सुबह उठते हो तो आपका जो बिस्तर है वो आप सही नहीं करते हो, बिस्तर लगाते नहीं हो। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में आप क्लीननेस नहीं रखते हो। 4th शनि, चौथा शनि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपने घर में कितना ध्यान दिया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप कितने खरे उतरे हो। जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब शनि बहुत बारीकाई से चेक करता है। पूजा पाठ है, आप धर्म ध्यान करते हो, सब अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन अपने आपको सुधारना भी इतना ही ज़रूरी है। तो जो आदतें हैं, शनि को वो आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। नियम, शिस्त, डिसिप्लिन, काम में चोरी, ये सब शनि को कतई पसंद नहीं है। जल्दी उठना, काम को अगर आप लेट भी उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको काम दिया गया है, जो आपको ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी में आप खरे नहीं उतरे तो शनि फिर से आपको कुछ सोटी मारेगा, आपकी कसौटी करेगा, आपकी एग्ज़ाम लेगा। तो ये सुधरने का टाइम है, आपने आपको बहुत सुधारना है, घर क्लीन रखना है। जिधर भी आप बैठते हो, जहाँ भी, शनि को क्लीननेस बहुत पसंद है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शनि सबसे बड़ा एनिमीज यहाँ प्लैनेट साबित होता है। वो एनिमीज नहीं है, लेकिन वो आपको हर चीज़ सिखाने के लिए आपको बता रहा है, सिखा रहा है कि कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, किस हिसाब से चलना है। तो शनि, मेरे हिसाब से शनि जैसा कोई प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि शनि ही सभी चीज़ें, ये व्यवहारिक जीवन की जो सच्चाई है, काल्पनिक दुनिया से दूर और वास्तविक दुनिया में वो अपने को लेके जाता है। तो शनि बहुत बहुत बढ़िया अभी आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं, आपको सब सिखा रहे हैं, सीखे हैं। 7.5 साल में अभी कसौटी ले रहे हैं और 7.5 पास करके आप आए हुए हो। तो ये आपने सब देखा हुआ है, सब चीज़ें आपने देख ली। बिजनेस, जॉब में क्या होता है, बॉस कैसे डांटता है आपको, घर, कुटुंब, फैमिली कैसे आपके ऑपोजिट में चली जाती है, पैसे नहीं होते हैं तो कैसे लोग व्यवहार करते हैं, किस हिसाब के इनका टोन बदलता है, अपने कौन है, पराये कौन है, ये सब आपने 7.5 में देखा हुआ है। फिर भी यहाँ अभी भी आप नहीं सुधरेंगे तो ये आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि गुरु अभी ऊंच का हो रहा है। गुरु ऊंच का होगा, लेकिन शनि बराबर रहेगा तो गुरु का फल आपको 100 गुना मिलेगा, 100%।
इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुरु खुद शनि को भी देख रहा है। अपनी नवम दृष्टि से गुरु अष्टम स्थान में बैठ के 4th हाउस में बैठे शनि को देख रहा है। शनि खुद मीन राशि में गुरु की राशि में बैठे हैं। लेकिन आपको अपने आप को सुधारना भी इतना ही ज़रूरी है दोस्तों, इतना ही इम्पोर्टेंस है। सुधारने में क्या करना है, देखिए आपके वहाँ काम वाली बाई आती है, समझ लीजिए शनि मतलब लेबर। आपने उनको 1000 रुपये नक्की कर दिया है कि भाई महीने का 1000 रुपये आपको हम देंगे या 2 काम आपको ये करने हैं। लेकिन 2 काम के बदले आप उनके पास 3 काम लोगे, 4 काम लोगे, कैसे न कैसे दूसरा भी काम आप उनके पास करा लोगे। तो ये सब शनि नोट करते हैं, क्योंकि वो लेबर है, वो बेचारे बोल नहीं पाते या कहीं भी कोई ऐसे इश्यू रहते, मजबूरी रहती है। तो ये इनका एब्यूज़ हुआ, शोषण हुआ है। तो शनि शोषण से बिल्कुल खिलाफ है। तो इन्होंने जितना काम किया उसका आपको उसका भुगतान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझो कि आपने उनके पास अतिरिक्त काम कराया, आपने काम जो 2 काम तय किए हैं उससे ज़्यादा आपने उनके पास काम ले लेके भाई थोड़ा यहाँ मुझे क्लीन भी करके दे दीजिए, मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दीजिए, मेरा घर थोड़ा डस्ट वाला है तो डस्ट यहाँ साफ़ कर दीजिए, पंखे साफ़ कर दीजिए, थोड़ा एसी बिगड़ा हुआ है या एसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा ठीक कर दीजिए, वो बन के अभी आया है, तो फ्रिज साफ़ कर दीजिए। ये वो सब आपने उससे अतिरिक्त, तो उसका आपको ऊपर से भुगतान करना पड़ता है, उसका ऊपर से जो भी लगता है वो आपको देना है। लेकिन हम लोग नहीं, वो कैसे उनके पास आप काम ले लो। जैसे आपके वॉचमैन है, आप ज़्यादातर उनके पास कोई दूसरी चीज़ें काम करा लेते हैं, चलो भाई वॉचमैन है तो करा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की आदतें होती है, सबकी नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं है तो वेल एंड गुड है। क्योंकि शनि निम्न कक्षा के लोग, जो छोटे लोग हैं, उनका जहाँ एब्यूज़ होता है, शोषण होता है, तो शनि उसके ऊपर लाल आँख करते हैं। तो छोटे लोगों को ध्यान में रखिए, उनकी सेवा कीजिए, वो ही पूजा के बराबर है। आप जो पूजा पाठ करते हो शनि देव की, वो करते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये ही पूजा है कि आप इनकी सेवा करो, इनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, इनसे कभी ज़्यादा भेदभाव मत करो। तो ये शनि देव को, ये जो 16 मई है उससे आपको साथ में पूजा पाठ तो करना ही है, शनि देव का नाम पूरे दिन लेना है, ओम शन शनिश्चराय नमः। लेकिन साथ में अपने आप को भी सुधारना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, शिस्त लाना है, डिसिप्लिन लाना है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो भी नियम है उसको अपनाना है, जल्दी उठना है, जल्दी काम पे जाना है, काम तय किए आवर्स को पूरा निभाना है, काम चोरी नहीं करनी है। ये सब शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। काम चोरी, शिस्त में आप डिसिप्लिन नहीं है आपके पास। आप अपनी जवाबदारी, घर की जवाबदारी जो आपको दी गई है उससे आप भागते हो, आप ध्यान नहीं देते हो अपने घर के अंदर। सबसे पहले आप उठ जाइए और अपने घर को क्लीन कीजिए। जो धनु राशि वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4th हाउस में शनि चल रहा है, वो जहाँ बैठा है वो अभी चेक करने को आया है। तो जहाँ भी आप भाड़े में रह रहे हो, खुद के घर में रह रहे हो, उसको पहले क्लीन करना शुरू कीजिए। कांच जितने भी घर में हैं वो कांच की सफाई करना शुरू कर दीजिए। घर में ज़्यादा डस्ट नहीं रहनी चाहिए। शनि को क्लीननेस बहुत पसंद है। आप क्लीन एंड नीट रहिए, साफ सुथरे रहिए, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, अपने परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, तब जाके शनि आपको इतने बड़े आशीर्वाद देंगे कि आप खुद ताजुब हो जाए। और दूसरा, शनि की नज़र कहाँ गिर रही है? 10th हाउस के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर, खुद बॉडी के ऊपर। पहली नज़र, तीसरी नज़र 6th हाउस के ऊपर, और 7वीं नज़र 10म स्थान के ऊपर, और 10म नज़र अपनी बॉडी के ऊपर, आपके ऊपर। तो ये बता रहे हैं कि पहले 6th हाउस क्या होता है? अपने लेबर का भी होता है, अपने हेल्थ का होता है, कर्जे का होता है। तो वहाँ अगर आप अच्छे से रहोगे, अपना जीवनचर्या सुधारोगे, दिनचर्या सुधारोगे, तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसमें 100% मैं आपको बोलता हूँ। आपने छोटे लोगों को बहुत ध्यान दो, छोटे लोगों को मदद करो, शनि बहुत खुश होते हैं। काली चीज़ों का दान कीजिए, ब्लैक चीज़ों का, काले कपड़ों का, काली टोपी का, काले छातों का, काले चश्मे का, मोतिया किसी को आया है तो उसमें जाके कुछ हेल्प कर दीजिए, मदद, मोती बिंदु जिसको बोलते हैं, उससे भी काफ़ी शनिदेव खुश होते हैं। छोटे लोग कई तकलीफ़ में हैं तो उनको मदद कीजिए। लेबर को
खूब अच्छे से रखिए, उनका अब्यूज़ मत कीजिए, शोषण मत कीजिए, 10 काम की जगह 12 काम मत करा लीजिए, जो नक्की किया है वैसा करिए। अगर आप कुछ अच्छा इससे ज़्यादा कराते हो तो उसको अच्छे से 2 पैसा या कुछ ऐसे खिला दो, पिला दो, उससे भी काफ़ी शनिदेव खुश होते हैं। तो शनि को खुश करने का ये बहुत अच्छा पर्व है दोस्तों। 16 मई से आपको संकल्प लेना है, क्योंकि अभी 3 जून 2027 तक शनि आपको ढैया बना के बैठा है। अगर गुरु का फल आपको चाहिए अच्छा, गुरु ऊंच का होके आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपको शनि जैसा बनना पड़ेगा, शनि से आपको आशीर्वाद लेने पड़ेंगे, तब जाके गुरु भी अपने फुल फ्लेज में आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे। तो दिनचर्या सुधारिए। काम, शनि दशम नज़र से काम को भी देख रहा है, मतलब जो आपको काम दिया गया है उसमें काम चोरी नहीं करनी है, पूरा नियम से, सिस्टम से। अभी चेकिंग आई है, शनि मतलब चेकिंग, आप क्या कर रहे हो। शनि देख रहा है दशम स्थान को, तो वहाँ चेकिंग चल रही है। तो आप दशम स्थान में मतलब आप काम कैसा कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, वो भी थोड़ा देखना पड़ता है। आपको जो ड्यूटी दी गई है, कितने समय की, 12 घंटे तो 12 घंटे काम किया आपने, फिर ऐसे 8 घंटे करके 6 घंटे करके बस फ़ोन पे बैठे रहे, गप्पे मारते रहे, घूमते रहे इधर उधर दोस्त के साथ, तो ये शनि आपको कसौटी मतलब सोटी भी मारेगा, कसौटी भी लेते रहेगा। तो यहाँ ये सब चीज़ों में बहुत सुधार लाना है। धनु राशि बहुत अच्छी सिचुएशन में अभी जा रही है। क्यों कि अभी आपकी कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग गुरु उच्च का हो रहा है। अष्टम स्थान में गुरु कतई खराब फल नहीं देता, वो ऊंच का हो रहा है। जब भी लग्नेश ऊंच का होता है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। अष्टमेश का दोष लग्नेश को नहीं लगता है दोस्तों। बहुत सारी कमेंट्स आती है कि अष्टम गुरु बहुत सारे ज्योतिषी भाई बहन खराब बताते हैं, आप अच्छा बताते हो, लेकिन अष्टमेश है, लेकिन वो लग्नेश है। उल्टा से कोई काम बड़े होंगे, उल्टा से कोई सेटिंग होगी, लेकिन शनि देव को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि बैठे हैं टिल टू 3 जून 2027 तक, और अभी वक्री होने वाले हैं। वक्री जब होते हैं तो पूरा आपके सिस्टम को चेक करते हैं, क्या किया, कैसा किया, काम चोरी, लोगों का अब्यूज़ किया, छोटे लोगों को ध्यान नहीं दिया, खुद अपना ध्यान रखा, तब जाके समस्या आती है। ऐसे समस्या नहीं आती। आप देखना बहुत सारे धनु राशि वाले हैं जिन्होंने 7.5 में भी नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया और रुतबा भी कमाया। ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन जिया है, उन्होंने जीवन अच्छे से जिया है, लोगों को साथ में लेके जिया हुआ, तब जाके वो काम होते हैं। तो यहाँ गुरु उच्च का होने वाला है। बस धार्मिक बन जाए, आध्यात्मिक बन जाए, स्पिरिचुअली कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, और छोटे लोगों का ध्यान अवश्य रखिए। इनको कभी भी आप ऊपर नीचे किया तो शनि चलते ही रहते हैं कुंडली में, कहीं ना कहीं वो सोटी मारते ही रहेंगे आप जब तक आप सुधरोगे नहीं। तो ये अच्छा पर्व है 16 मई को। ओम शन शनेश्वराय नमः, जितना बने उतना बोलते रहें। अमावस्या के दिन है, बने इतना गरीबों को खाना खिलाइए, उस दिन गरीबों की मदद कीजिए, काली चीज़ों का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, गरीबों में बांटिए, सरसों का तेल बांटिए, और काले कपड़ों का दान कीजिए। गुरुजन्य लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि गुरु अभी एंटर होने वाला है। गुरु की भी यहाँ एंट्री शुरुआत हो गई। अभी करीबन 20-25 दिन रह गए मामूली, बस 2 जून के गुरु जैसे एंट्री लेगा, और इधर आपने शनि देव के आशीर्वाद लेने शुरू कर दिया, अपने जीवन में आपने दिनचर्या में बहुत फेरफार ला लिए, चेंजेस ला दिए, तो ये ही शनि गुरु दोनों मिलके आपकी कुंडली की रेंज बदल देंगे। देखिए शनि जैसे आप अच्छा होगा, वैसे आपके हाथ 3rd हाउस में बैठा राहु 6 दिसंबर तक अभी भी बैठा है, ये बहुत अच्छा फल देगा। इसके बाद जाएगा 2nd हाउस में राहु धनस्थान में, इससे भी भारी। तो ये सिस्टम आगे चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले शनि को मनाना है आपको। शनि को मनाने के लिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, सब उपाय बता दिए हैं कि शनि को कन्विंस करने के लिए आपको सिस्टम आपकी बदलनी पड़ेगी, शिस्त लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नियम लाना पड़ेगा। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सभी चीज़ों में नियम से चलोगे तो शनि कभी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो न्याय के देवता है।
न्याय, जहाँ न्याय अन्याय होता है वहाँ जाके शनिदेव खड़े हो जाते। अन्याय क्या हुआ कि भाई आपने गरीब के पास इतना काम करवाया, लेबर के पास इतना काम करा और मजूरी आपने दिहाड़ी इतनी दी, खाली बस 1500 रुपये का काम कराया और 1000 रुपये थमाए उसको। ये काम चोरी की है आपने, इसके अंदर आपने न्याय नहीं किया है। तो तब जाके शनि डंडा मारते हैं। तो सीखो और इसमें से कुछ नया जीवन में चेंजेस लाओ, शिस्त लाओ, क्लीननेस, घर क्लीन रखो, ऑफिस क्लीन रखो। डर्टी बिल्कुल शनिदेव को पसंद नहीं। काम परफेक्ट करो, जो भी करो परफेक्ट करो, लेकिन उसमें ऊपर नीचे कर दिया, बस करने जैसा करके रख दिया, बस वो नहीं चलता है। तब जाके जीवन में सब समस्याएं आती है दोस्तों। तो 16 मई से आपको संकल्प करना है, आपके जीवन में जितनी भी गलतियां हुई जाने अनजाने में, शनिदेव के सामने जाके माफ़ी मांग लेना है कि शनिदेव मेरी गलती हो गई, अभी से मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा और मेरे जीवन में नई शुरुआत करो। आज से आपके जन्मदिन है, आपकी जयंती है, शनि जयंती, तो मैं अपने जीवन में बड़े चेंजेस लाने वाला हूँ, बड़े फेरफार लाने वाला। आपकी शक्ति और आपके आशीर्वाद मुझे साथ में दिए, जिससे मैं अपने जीवन को सुधारूं और खूब जीवन में आगे बढ़ूं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।